आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने भी हमारे एआई वर्कर हैं जो फील्ड में अभी नए वेटनेरियन हैं जो एआई का काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गायों में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, या हीफर जो हमारी बफेलो हैं उसमें भी आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। और वो प्रॉब्लम्स ये होती है कि आप देखेंगे जो एनिमल हमारा है वो हर 21 दिन के आसपास प्रॉपर हीट में आ जा रहा है, और जब भी आप सीमन डालते हैं और सीमन डालने के बाद वो रुकता नहीं है। और उसके बाद अगर आप उसका स्राव देखेंगे तो उसका जो सिक्रीशंस है एकदम परफेक्ट होता है। हीट का जो टाइमिंग होता है, जो उसकी साइकिल होती है, वो भी एकदम परफेक्ट होती है। एनिमल का जो बॉडी कंडीशन होता है वो भी एकदम परफेक्ट होता है। मतलब सारी परिस्थितियां जो होती हैं वो परफेक्ट होने के बाद भी वो एनिमल कंसीव नहीं करती है। तो आइए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमारा एनिमल सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी वो कंसीव नहीं करता है। और एक चीज और बता दूं, फील्ड कंडीशंस में हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं होती है जिसमें हम इसके बारे में पता भी लगा पाएं। लेकिन अगर कहीं पे इस तरीके की फैसिलिटीज, चाहे किसी इंस्टीट्यूशंस में या कहीं और जगहों पे अगर उपलब्ध है, तो वहां से इसको पता लगाया जा सकता है और पता लगा करके फिर आगे का हम डिसीजन ले सकते हैं या उस ओनर को अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन फील्ड कंडीशंस में ऐसी कोई भी डायग्नोस्टिक टूल्स या ऐसी कोई भी हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है जिसके बेसिस पे हम एग्जैक्ट इस चीज को बता पाए। तो आइए एक एक करके जानते हैं कौन कौन से ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनिमल है उसकी सारी साइकिल नॉर्मल, सारा सिक्रीशंस नॉर्मल, अगर हम सारा प्रोसेस भी नॉर्मल करते हैं या परफेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं करती है। तो जो सबसे पहला कारण होता है वो ये होता है, अगर किसी एनिमल्स में जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है वो फैलोपियन ट्यूब अगर एब्सेंट हो जाए, इसको बेसिकली एनाटॉमिकल डिफेक्ट बोलते हैं या जेनेटिक डिफेक्ट बोलते हैं। अगर किसी एनिमल्स में जब फैलोपियन ट्यूब ही खत्म हो जाएगी, वो एब्सेंट होगी, तो उस कंडीशंस में जो ओवा रिलीज होगा वो ओवा यूट्रस के अंदर आ ही नहीं पाएगा, और जब तक यूट्रस की जो बॉडी है वहां तक आएगा नहीं, और तब तक फिर हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा एनिमल होता है वो कंसीव नहीं करता है। दूसरा एक और कारण होता है, अगर किसी एनिमल्स का जो फैलोपियन ट्यूब है अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो ब्लॉकेज होने की वजह से भी क्या होता है कि जो ओवरी से ओवा रिलीज होता है वो पुनः यूट्रस की बॉडी में नहीं पहुंच पाता है, और जब तक हमारा जो ओवा है स्पर्म से मिलेगा नहीं तब तक हमारा जो एनिमल होगा वो कंसीव करेगा नहीं। इसके अलावा एक और कंडीशंस होता है, अगर किसी एनिमल्स में जो सर्विक्स होता है अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए। डिफेक्ट का मतलब होता है कि कई बार सर्विक्स का जो सर्वाइकल प्लग होता है वो एब्सेंट हो जाता है, या कई बार जो सर्विक्स होता है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो उस छोटी होने की वजह से या सर्वाइकल प्लग जो हमारा रहता है उसके एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस की बॉडी होती है और जो हमारा विजाइना वाला पोर्शन होता है ये बहुत आराम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और जब इनका कनेक्शंस होता है तो इन्फेक्शंस जो बाहर होता है उसके अंदर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उस परिस्थिति में एनिमल हमारा जो होता है वो कंसीव नहीं करता है। इसके अलावा एक और डिफेक्ट आता है, अगर किसी एनिमल का जो एंडोमेट्रियम लेयर है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब जितना हमारा जो थिकनेस होना चाहिए अगर वो प्रॉपर थिकनेस नहीं है, या उनकी जो सेल्स होती हैं उसमें कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रखा है, तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स एंडोमेट्रियम के लेयर में होगा तो उस परिस्थिति में भी एनिमल हमारा कंसीव नहीं करता है। इसके अलावा एक और कंडीशंस होता है, अगर किसी एनिमल्स में जो ओवा रिलीज हो रहा है आफ्टर ओवल्यूशंस, अगर ओवा में कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो ओवा रप्चर हो रहा हो या ओवा हमारा जो है उसमें श्रिंकनेस आ रही हो, तो इन दोनों परिस्थिति में भी हमारा जो एनिमल होता है वो कंसीव नहीं करता है।
ये जितने भी मैंने काज बताए हैं जिसकी वजह से एनिमल हमारा कंसीव नहीं करता है, फील्ड कंडीशंस में इन सभी कारणों को खत्म करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि पहला चीज तो ये, हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है जो एग्जैक्ट हम कारण बता पाए, और दूसरा अगर हमें पता भी चल गया तो वहां पे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है फील्ड कंडीशंस में कि हम उसको करेक्ट कर पाए। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा एनिमल होता है वो परफेक्ट हीट में आता है, परफेक्ट स्राव देता है, और हम परफेक्ट इंसेमिनेशंस भी करते हैं, लेकिन हमारा एनिमल कंसीव नहीं करता है। तो आज के वीडियो में मेरा जितने भी हमारे एआई वर्कर हैं उन सबको मैं यही बताना चाह रहा था कि कई बार आप देखते होंगे कि आप किसी एनिमल में सीमन डाल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप डाल रहे हैं, समय पे डाल रहे हैं, और सब कुछ एनिमल अच्छा भी कर रहा होता है, लेकिन वो हमारा एनिमल कंसीव नहीं करता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा एनिमल कंसीव नहीं करता है। तो ऐसे एनिमल को आपके पास बेचने के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं होता है, या आप पशुपालक को आप कन्विंस कर लीजिए कि ये डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से एनिमल आपका कंसीव नहीं कर रहा है। आगे का जो निर्णय है उस पशुपालक के ऊपर छोड़ दीजिए कि उस पशु का वो पशुपालक क्या करता है। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।